विधायक प्रीतम लोधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी ने नोटिस जारी कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेमंत खंडेलवाल ने नोटिस जारी किया है और लिखा क्या है नोटिस में? 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने का नोटिस दिया गया है विधायक को। लिखा है कि विगत दिनों आपके द्वारा जो आचरण किया गया वह अत्यंत आपत्तिजनक है। आपके द्वारा किया गया आचरण पार्टी अनुशासन के अनुरूप नहीं है, अतः 3 दिन के अंदर अपना स्पष्टीकरण देवें, अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एक्शन होगा, एक्शन होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हेमंत खंडेलवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि पिछोर के विधायक प्रीतम लोधी को नोटिस जारी कर दिया गया है और 3 दिन के अंदर मांगा है स्पष्टीकरण। कहा है कि 3 दिन में आप जवाब दीजिए, जो आपने व्यवहार किया है, जो आचरण किया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रीतम लोधी सवालों के घेरे में है, विवादों में है, पार्टी के लिए किरकिरी बन रहे हैं। विधायक के बेटे ने पहले 5 लोगों को कुचला। जब बेटे पर कार्रवाई हुई तो विधायक भड़क गए एसडीओपी पर। एसडीओपी को औकात क्या दिलाई? करेरा में कहा कि करेरा की क्या डैडी है एसडीओपी, और इसके अलावा न जाने क्या क्या नहीं कहा गया। बंगले में गोबर भरवाने से लेकर 250 किलो का मुक्का, यानी कि डराने, धमकाने, दहशत फैलाने में प्रीतम लोधी के बयानों ने पर्याप्त काम किया और इसकी गूंज दिल्ली तक पहुंच गई, दिल्ली तक पहुंच गई। और अब यह नोटिस जारी हो गया है। इसको लेकर विस्तार न्यूज ने आपको बताया था कि नोटिस जारी होने जा रहा है और प्रीतम लोधी ने भी कहा था कि हेमंत खंडेलवाल ने फोन पर बातचीत की है और अब स्पष्ट हो गया है। यह बहुत बड़ी खबर है और बड़ा एक्शन हो सकता है, बहुत बड़ा पार्टी के संज्ञान में मामला। पार्टी अनुशासन का नोटिस भी दिया है और पार्टी संबंधित पे जो कार्रवाई होगी वो भी करेगी। बहुत अच्छा। तो हेमंत खंडेलवाल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा है कि नोटिस जारी कर दिया गया है। और एक बड़ी खबर, इस नोटिस के आखिरी लाइन में लिखा हुआ है कि 3 दिन के अंदर अपना स्पष्टीकरण देवे, अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। ये नोटिस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हेमंत खंडेलवाल ने क्या कहा है, दोबारा सुनिए। पार्टी के संज्ञान में मामला। पार्टी अनुशासन का नोटिस भी दिया है और पार्टी संबंधित पे जो कार्रवाई होगी वो भी करेगी। पार्टी संज्ञान में मामला है, पार्टी ने नोटिस जारी कर दिया। ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजेश जी, बहुत बड़ी खबर है, प्रीतम लोधी पर एक्शन होना था, लेकिन अब बीजेपी प्रीतम लोधी के लिए प्रीत करने वाली नहीं है। लग रहा है कि बड़ा एक्शन होने वाला है। निश्चित ही जिस दिन से उन्हें बयान जारी करने शुरू किए थे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तब से पार्टी पे बड़ा दबाव था कि कोई विधायक ऐसे कैसे खुल के बोल सकता है किसी के खिलाफ, एक आईपीएस अफसर के खिलाफ। और जिस तरीके से आईपीएस एसोसिएशन ने आज मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा, कल उन्होंने अपना लेटर जारी किया और जिस तरीके से वो अपने बयानों से पीछे हटने को तैयार ही नहीं थे। पहले दिन तो वो डिफेंसिव मूड में दिखे, अगले दिन से फिर अपने बेटे के पक्ष में जिस तरीके से वो खुल के आए, जिस तरीके से वो अपने आपराधिक रिकॉर्ड बताने लगे। आपने इंटरव्यू किया था विवेक, तो बताया था कि मेरे ऊपर 65 आपराधिक मामले दर्ज हैं। और जिस तरीके से वो गलत बयानबाजी कर रहे थे और हर अपने गलत काम को जिस तरीके से जस्टिफाई कर रहे थे, वो एक हैरत में डालने वाली बात थी। लोग हैरान थे, पूरा देश देख रहा था कि ऐसे कैसे बीजेपी का एक विधायक है जो कुछ भी बोले जा रहा है, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं है। कल जो ग्वालियर के पूर्व सांसद हैं शेजवलकर, उन्होंने भी कहा था कि पार्टी ऐसे कैसा बर्दाश्त कर रही है, ऐसे व्यक्ति को कोई अनुशासन नहीं है क्या, जो अपने मनमानी तरीके से कुछ भी बोले जा रहा है। कल बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं ने भी इस बात में शिकायत की है। तो आखिर आज सुबह से इस बात पर बहुत मंथन चल रहा था कि आखिर प्रीतम लोधी को नोटिस किसकी तरफ से भेजा जाए। पहले कहा गया कि पार्टी के महामंत्री की तरफ से भेजा जाए, कार्यालय मंत्री की तरफ से भेजा जाए, मगर जिस तरीके से उनका एक बड़ा पद है विधायक, तो आखिर में तय किया पार्टी ने। विधायक जी, आप स्पीकर पे हैं, आपके खिलाफ नोटिस जारी हो गया है और पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है कि 3 दिन के अंदर जवाब दें, नहीं तो फिर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या कहेंगे आप? तो हम जवाब देंगे इसका। क्या जवाब देंगे आप? हम जवाब देंगे, जो बिल्कुल संतुष्ट जवाब देंगे कि जो अपन ने वास्तव में ही कानून का सहयोग किया है, अपन वो जवाब देंगे। लेकिन कानून का हमने, देखो सुनो, कानून का हमने सहयोग ऐसे किया है, तो कानून ने हमारे संग ये किया है, तो वो भी जवाब देंगे। और पार्टी
अगर हम गलत किसी से बोले हैं, हाँ, अगर किसी को मान के चलिए खेद है, उसको किसी को अगर नुकसान होता है या कोई आदमी सोचता है कि मेरे से गलत बोला तो उसका अपना खेद है, खेद व्यक्त करेंगे। नहीं विधायक जी वो तो ठीक है, लेकिन पार्टी ने क्या लिखा है मैं आपको सुनाऊं पढ़ के? हाँ, क्या लिखा सुना दो। पार्टी ने लिखा है, आपके नाम का लेटर है, प्रीतम लोधी विधायक पिछोर जिला शिवपुरी, 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने के लिए पत्र लिखा जा रहा है। विगत दिनों आपके द्वारा जो आचरण किया गया वह अत्यंत आपत्तिजनक था। ठीक है, आपके द्वारा किए गया आचरण पार्टी अनुशासन के अनुरूप नहीं है। 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण दें, अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आप कह रहे हैं कि मैंने कुछ गलत किया नहीं, पार्टी मान के चल रही है कि आपने आपत्तिजनक टिप्पणी की है, आपने आपत्तिजनक बयान दिए। तो टिप्पणियां का जो बात है तो फिर वो कहेंगे, और जो भी होगा अगर की होगी तो उसका खेद प्रकट करेंगे। तो खेद प्रकट करने की स्थिति में हैं आप? जो नहीं होगी खेद प्रकट, आदमी कोई भी हो, हाँ। अगर किसी से भी मान के चलिए भूल में गलती हो जाती है तो क्या परिवार में उसको माफ नहीं करते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन विधायक जी एसडीओपी से आपने जो कहा, क्या अभी आपको उस पर खेद है? देखिए, जो मैंने कहा है तो उनको भी तो अपन स्पष्टीकरण मांग रहे हैं भैया, आपने भी तो कहा है ना। हाँ, उनने भी तो कहा है ना। अपन इसकी लेकिन विधायक जांच मांगेंगे, इसकी कमेटी बना के भैया कमेटी बनाई जाए, इसकी जांच की जाए। वो ठीक है, जांच तो होगी, लेकिन आईपीएस एसोसिएशन ने आपत्ति जताई है। विधायक जी, आईपीएस एसोसिएशन ने कल आपत्ति जताई, उसके बाद पार्टी जो है कह रही है कि आपका आचरण आपत्तिजनक है, तो मतलब मामला तो गड़बड़ा गया अब ज्यादा। अब देखिए वो या अच्छा हो या गड़बड़ हो, अपन तो सीधी सीधी बात कहते हैं कि इसकी जांच कराई जाए, सीधी सीधी बात। अच्छा, एक बात तो बताइए विधायक जी, अगर कोई बड़ा जांच में हम दोषी पाए जाए, हाँ, तो बिल्कुल सजा के हकदार है हम तो। अगर पार्टी से बाहर निकाल दिया गया तो? बिल्कुल पार्टी की निकाल सकती है पार्टी बाहर, हमें क्या दिक्कत है? पार्टी की अगर अपन ने की है तो निकाल भी सकती है। अच्छा, मैं आपको एक काम करूं, चूंकि आप मेरे अच्छे मित्र हैं विधायक जी, विस्तार न्यूज पर आप आते हैं, बातचीत रखते हैं, लगातार आप बातचीत कर भी रहे हैं, मैं विस्तार न्यूज के माध्यम से आपको मंच दे रहा हूं। आपने अब तक जो जो बात कही सब विरोधाभास हुआ, सब में आपको जो है मुश्किलें बढ़ी, अब मैं आपको एक मंच दे रहा हूं, अगर आपको अपनी सफाई देनी हो तो आप विस्तार न्यूज के मंच पर दीजिए सफाई, बोलिए क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल देंगे, समय आने दो, मैं वो भी दे दूंगा। तिल का ये भी जानते हो कि तिल का पहाड़ बनाया है? किसने बनाया? आप भी जानते हो कि कौन कौन ने बनाया है? नहीं, अब मैं कैसे बताता हूँ, आप जानते जानते आप विधायक है। आप तो बिल्कुल जड़ तक जाते हो, बिल्कुल एकदम बाल में से खाल निकाल लेते हो, आप सब जानते हो किसने बनाया है। लेकिन विधायक जी, अब औकात आप अगर एसडीओपी को याद दिलाएंगे तो फिर कार्रवाई तो होगी, औकात की बात तो आप ही ने की। आप देखिए बस, उनने भी कहा था कि नहीं दिखाओगे, ठीक है ना? हाँ, और राजनीति नहीं करोगे, ठीक है? और अब लड़के को उनका भी हक नहीं बनता है लड़के को जुलूस निकालना ना। मतलब आप अभी भी अपने बयान पर कायम है विधायक जी? देखिए, मैं पहले तो नोटिस मिल जाने दो मेरे को, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। अच्छा, एक सवाल और विधायक जी, दिल्ली तक बात पहुंच गई है। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फोन करके हेमंत खंडेलवाल से पूछा है विधायक जी कौन है, क्या बयान दे रहे हैं, मामला गड़बड़ा गया है, जरा दिल्ली तक पहुंच गया। देखिए, वो लीडर है हमारे, ठीक है? हाँ, और केंद्र के लीडर है, हाँ, वो जैसा आदेश देंगे हम पालन करेंगे। अच्छा विधायक जी, तो आप माफी मांगेंगे एसडीओपी से? अगर मैंने कोई गलत किया हुआ तो बिल्कुल मांगूंगा। पार्टी तो मान रही है आपने गलत किया है, या तो मांगने में का दिक्कत पड़ रही है। आपत्तिजनक लिखा है, पार्टी तो एक्शन लेने वाली है आप पर। मांगना भी चाहिए, अगर गलत की हो हम तो कह रहे हैं मांगना भी चाहिए। अच्छा, आपने अनुशासन के अनुरूप बर्ताव नहीं किया, यह भी लिखा गया है, आपकी पार्टी कह रही है विधायक जी। अब मैं देख लूं यार क्या है इसका। अच्छा विधायक, आप सभी लोग फोन कर रहे हैं आपको विधायक जी, साथ मिल रहा है आपको, पार्टी के नेताओं का साथ मिल रहा है? अभी तो देखिए, मैं नहीं कह सकता कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जब मैं बात करूंगा तो बताऊंगा। उमा दीदी से बात हुई? उमा दीदी से? किसी से बात नहीं मेरी। ठीक है विधायक जी, धन्यवाद आपका विधायक जी। बस ठीक है विधायक जी, और कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है विधायक जी, धन्यवाद। तो ये विधायक जी हमारे साथ जुड़े जिनको नोटिस मिला, 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने का नोटिस दिया गया है। ब्रजेश राजपूत जी, ग्रुप एडिटर, प्रदेश अध्यक्ष से अक्षत की बात हुई। ब्रजेश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। अक्षत, विधायक जी कह रहे हैं नोटिस मिलेगा, जवाब दिया जाएगा, लेकिन वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया।
बिल्कुल विवेक, देखिए अब गलत किया या नहीं किया ये उनका व्यक्तिगत है, लेकिन पार्टी तो इसको बिल्कुल गलत मानती है, क्योंकि जब मैंने प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से बात करी तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरीके का व्यवहार है उस तरीके पे हमने नोटिस जारी किया है और 3 दिन में उन्हें ये स्पष्ट करना होगा कि किस तरीके से उन्होंने जो बात करी उन्हें लिखित में एक कारण बताना होगा। हमने नोटिस जारी कर दिया है। ये साफ संकेत है विवेक कि विधायक जी कुछ भी मानते रहे, लेकिन पार्टी जो है वो नाराज है, क्योंकि किस तरीके से उन्होंने एसडीओपी से बदतमीजी करी, लगातार उनके जो बयान अक्षत, उससे और साफ ये बयानों के चलते ही आज विधायक को नोटिस दिया गया। रंजना, कारण बताओ, नोटिस तक मामला पहुंच चुका है और कार्रवाई की बात भी लिख दी गई है, उचित अगर जवाब नहीं मिला तो। देखिए विवेक, जैसा हमने बताया था कुछ देर पहले कि जो बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी को अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यानी बीजेपी अब नोटिस जारी करेगी और नोटिस जारी हो गया है, जिसमें उनको 3 दिन का समय दिया गया है और ये भी कहा गया है कि आपके द्वारा जो बर्ताव किया गया था वो बेहद निंदनीय है और 3 दिन के भीतर अगर संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है तो फिर जो अनुशासनात्मक 3 दिन का समय। रंजना, अक्षत, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ब्रजेश जी, विधायक जो कह रहे हैं कि नोटिस तो अभी मिला नहीं है, देखा नहीं है, मिलेगा तो जवाब देंगे, लेकिन जो बातचीत में नजर आ रहा है विधायक जी को अभी भी इस बात का शायद इल्म नहीं है, या इस बात को वो इतने हल्के में ले रहे हैं कि एसडीओपी को हड़का दिया तो हड़का दिया। ब्रजेश जी। नहीं विवेक, आपने जो सारे सवाल पूछे तो उसका लब्बो लुआब यही कि विधायक जी के तेवर धीरे धीरे ठंडे पड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा आपसे बातचीत में विस्तार न्यूज़ से कि यदि किसी को मेरी बातों से चोट पहुंची तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त कर दूंगा। आपने उनसे पूछा कि क्या आप माफ़ी मांगे, तो उन्होंने कहा मैं माफ़ी भी मांग लूँगा। तो कुल मिला के अब विधायक जी को समझ में आ गया कि उनसे कितना बड़ा फाउल हो गया है। और जब आपसे इंटरव्यू किया था, विस्तार न्यूज़ ने सारे सवाल पूछे थे, तो जिस तरीके से वो बढ़ चढ़ के बोल रहे थे, अब उनके तेवर लग रहा है बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं। उनको इस चीज़ का इल्म नहीं था कि पार्टी उनके बयानों को इतनी गंभीरता से लेगी, मगर पार्टी ने सख्त तेवर दिखाए हैं। और जिस तरीके से हेमंत खंडेलवाल अब जब से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो पहले वो समझाइश देते हैं, पहले बात करते हैं और नहीं मानने पर इस तरीके कड़ी कार्रवाई करते हैं। तो प्रीतम लोधी पूरे मामले में ये हम लोगों ने देख लिया कि हेमंत खंडेलवाल ने सख्ती बरती है और एक कड़ा नोटिस उनको जारी कर दिया, क्योंकि लगातार पार्टी की छीछालेदार हो रही थी। बिल्कुल पार्टी की छीछालेदार। और ब्रजेश जी, एक सवाल ये भी है कि विधायक जी इस बात पर उस दिन भी बात कर रहे थे, तब भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं कि भाई जांच करा लो आप। अब किस बात की जांच होगी? जांच चलो ये भी हो जाएगी कि एसडीओपी ने कहा, बाई चांस मान लिया जाए कि जांच में साबित भी हो जाता कि उन्होंने गलत कहा उनके लड़के से, लेकिन विधायक को तो ये कहना ही नहीं चाहिए था। विधायक तो वैसे भी फिर भी दोषी करार दिए जाएंगे इस मामले में। एसडीओपी जो आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने उनके बेटे से जो कुछ भी कहा है वो किसी ने सुना नहीं है, वो ऑन रिकॉर्ड नहीं है, वो सारा इनका पक्ष है। मगर इन्होंने जो कुछ कहा है विधायक जी ने, वो सारे जनता ने सुना है, सारे टीवी कैमरे के सामने सुना है। और विधायक जी का इस कदर दुस्साहस है कि वो खुल के बोल रहे हैं कि मेरे खिलाफ 65 मामले दर्ज हुए हैं। मध्य प्रदेश अभी वो राज्य नहीं हुआ जहाँ पे कोई विधायक का इतना बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। तो जिस तरीके से वो अपना बढ़ चढ़ के अपना बखान कर रहे थे, उससे साफ लग गया था कि वो कुल मिला के अपनी दबंग इमेज को और पुख्ता कर रहे हैं। उनका बेटा है और उनके बेटे के जिस तरीके से वीडियो सामने आए थे कि बड़ी बड़ी बंदूकें लहरा के वो घूम रहा है, वो उसको भी पार्टी ने बहुत आपत्तिजनक माना है। तो निश्चित ही कड़ी कार्रवाई होना तय है। कार्रवाई क्या हो सकती है लेकिन ब्रजेश जी? अब चूंकि 3 दिन में जवाब मांगा है, जवाब वो जो हमसे कह रहे हैं, हो सकता है जवाब में वही सारी बातें रखेगी। पार्टी क्या एक्शन ले सकती है? संभावना क्या है? विधायक के साथ क्या हो सकता है? देखिए, विधायक के साथ तो सबसे बड़ी रियायत ये होगी, विधायक है, पार्टी अपने किसी विधायक को कुछ खोना नहीं चाहेगी। और वैसा विधायक जो अब ठंडा पड़ गया है, माफ़ी मांगने को तैयार है, खेद व्यक्त करने को तैयार है, तो मुझे लगता है इस मामले का पटाक्षेप जल्दी हो जाएगा। ये वाकायदा एक चिट्ठी लिख के दे देंगे और हो सकता है एक कल या परसों पार्टी अध्यक्ष से मिलने भी आ जाएँ। उसके बाद मिलने की इनकी फ़ोटो जारी हो जाएगी, कैमरे के सामने बाइट दे देंगे। जो बातें आज विस्तार न्यूज़ से कहीं वो कैमरे के सामने भी कह देंगे। और मुझे लगता है पार्टी इस मामले को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगी, उस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। इनको हिदायत दी जाएगी आइंदा ऐसा कैमरे के सामने ना कभी बोले, ना अपनी दबंगई इस तरीके से दिखाएं। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मामला आगे बढ़ेगा नहीं। जो कुछ विधायक जी को सबक सिखाना था, विधायक जी सबक सीख गए हैं। उन्होंने आपसे बातचीत में सारी बातें मान ली हैं, सारी बातें कह दी हैं, माफ़ी मांग ली है, खेद व्यक्त कर लिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने बताया कि क्या क्या संभावनाएं नजर आ रही है, क्या क्या हो सकता है। लेकिन इस बीच हेमंत खंडेलवाल ने जो कहा है आपको दोबारा सुना देते हैं। जैसे उन्होंने नोटिस जारी किया, उसके बाद विस्तार न्यूज़ ने उनसे बातचीत किया, एक्सक्लूसिव चलाइए। बताइए हेमंत खंडेलवाल क्या कह रहे हैं। पार्टी के संज्ञान में मामला, पार्टी अनुशासन का नोटिस भी दिया है और पार्टी संबंधित पे जो कार्रवाई होगी वो भी करेगी। पार्टी के संज्ञान में मामला, पार्टी अनुशासन का नोटिस भी दिया है और पार्टी संबंधित पे जो कार्रवाई होगी वो भी करेगी।
तो हेमंत खंडेलवाल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि पार्टी ने नोटिस जारी कर दिया है, प्रीतम लोधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इनफैक्ट बढ़ ही गई हैं क्योंकि पार्टी ने अब 3 दिन में जवाब मांग लिया है, नोटिस जारी कर दिया है। हेमंत खंडेलवाल ने यह बयान दे दिया है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये नोटिस जो आपको दिखा रहे हैं, इस नोटिस को आप देखिए और समझिए कि क्या प्रीतम लोधी से पूछा गया है, क्या प्रीतम लोधी से पूछा गया है, प्रीतम लोधी से क्या कहा गया है, इस नोटिस में आपको पढ़ाते हैं। प्रीतम लोधी बीजेपी के विधायक हैं और पिछले 5-6 दिनों से चर्चा में हैं। लगातार बयानबाजी, एक के बाद एक बयान, फिर ऐसा बयान, एसडीओपी के घर में गोबर भरने का बयान, 250 किलो के मुक्के का बयान, देख लेने की धमकी, औकात वाली धमकी, डैडी वाली धमकी। अब क्या हुआ है? 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने के लिए यह पत्र लिख दिया गया है। किसकी तरफ से? विधानसभा क्षेत्र 131 से विधायक जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, वो लिख रहे हैं प्रीतम लोधी विधायक पिछोर को, विगत दिनों आपके द्वारा जो आचरण किया गया वह अत्यंत आपत्तिजनक है। आपके द्वारा किया गया आचरण पार्टी अनुशासन के अनुरूप नहीं है, इसलिए 3 दिन के अंदर अपना स्पष्टीकरण देवें, अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये लाइन बहुत बड़ी है। कोई पार्टी अगर अपने विधायक के खिलाफ ये लाइन लिख रही है तो फिर ये बड़ी बात होती थी, इसके ऊपर भी चलाइए। किस किस को ये लेटर भेजा गया है? शिव प्रकाश जी को, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, उनको भेजा गया है। अजय जामवाल जी को भेजा गया है। मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनको भेजा गया है। डॉक्टर महेंद्र सिंह जो प्रदेश प्रभारी, उनको भेजा गया है। इनके अलावा सतीश उपाध्याय जो विधायक और प्रदेश सह प्रभारी, उनको दिया गया है। और संबंधित संभाग प्रभारी, भाजपा जिला प्रभारी, सबको दिया गया है। सबको बता दिया गया है कि अब कार्रवाई को लेकर पार्टी ने कदम उठा लिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने इसको लेकर नोटिस जारी कर दिया है। प्रीतम लोधी ने लगातार बड़े बड़े बयान दिए, विवादित बयान दिए और इस विवादित बयान के बाद प्रीतम लोधी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी ने नोटिस जारी कर दिया है और इस नोटिस के आधार पर 3 दिन में जवाब पार्टी विधायक से मांगा गया है।